झूठ बोलने का अंजाम, ईमानदारी का महत्व। पहला अध्याय। एक छोटी सी झूठी बात। गांव के किनारे एक सुंदर और हरा भरा मैदान था। उसी के पास एक छोटा सा घर था, जहां रहीम अपनी छोटी बहन जैनब और माता पिता के साथ रहता था। घर के सामने आम के दो बड़े पेड़ थे, जिनकी छांव में गर्मियों में पूरा परिवार चारपाई बिछाकर बैठता था। रहीम 9वीं कक्षा का छात्र था। वह होशियार था, लेकिन कभी कभी झूठ बोलने की आदत उसे परेशान कर देती थी। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी वर्कशीट थी। मां ने दरवाजे पर ही पूछ लिया, बेटा, आज कितना होमवर्क मिला? रहीम ने बिना सोचे जवाब दिया, मां, बहुत ज्यादा है, कम से कम 3 घंटे लगेंगे। जबकि असल में उसे सिर्फ 10 गणित के सवाल हल करने थे, जो वह स्कूल में ही कर सकता था। मां ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, जल्दी खाना खाकर काम शुरू कर दो। रहीम ने मन ही मन सोचा, चलो, अब मैं दोपहर में क्रिकेट मैच देखने जा सकता हूं। खाने के वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जैनब ने पूछा, भैया, तुम्हें कोई परेशानी है? रहीम झट से बोला, नहीं नहीं, बस होमवर्क के बारे में सोच रहा था। दोपहर के खाने के बाद जब मां पापा आराम करने चले गए, तो रहीम चुपके से अपना बैग उठाकर बोला, मां, मैं कमरे में जाकर होमवर्क करता हूं। लेकिन वह पीछे के दरवाजे से निकलकर मैदान की ओर भाग गया, जहां उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। झूठ का जाल 3 घंटे बाद जब रहीम लौटा, तो उसके माथे पर पसीना था और कपड़े धूल से भरे थे। मां ने पूछा, बेटा, होमवर्क हो गया? रहीम ने तुरंत कहा, जी मां, सब कर लिया। मां मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा, अब जाकर नहा लो। कमरे की ओर जाते वक्त उसके दिल में घबराहट थी। उसने सोचा, मां को पता चल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। रहीम की नजर बगल में बैठे छात्र की कॉपी पर पड़ गई। उसने चोरी छिपे कुछ उत्तर लिख लिए। टीचर ने देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। परीक्षा के बाद टीचर ने सभी बच्चों को खड़ा करके कहा, बच्चों, आज कुछ विद्यार्थियों ने नकल की है। मैं उन्हें एक मौका देता हूं कि वे खुद आकर सच बता दें। कक्षा में सन्नाटा छा गया। रहीम का दिल तेज धड़कने लगा। टीचर की नजर उस पर पड़ी। रहीम, क्या तुम्हें कुछ कहना है? रहीम घबरा कर बोला, नहीं सर, मैंने खुद ही किया है। टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रहीम महसूस कर रहा था कि उनके चेहरे पर निराशा थी। फैलती हुई आग। उस घटना के बाद रहीम की जिंदगी बदलने लगी। उसके दोस्त उससे दूर होने लगे। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त अली बोला, रहीम, तुम्हें पता है सब लोग क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं तुम झूठे हो। रहीम गुस्से में बोला, यह सब झूठ है, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। लेकिन घर लौटते समय उसे महसूस हुआ कि शायद उसके दोस्त सही हैं। उसी शाम एक और घटना हुई। जैनब ने मां से शिकायत की, मां, रहीम भैया ने मेरी डायरी छिपा दी है। रहीम ने तुरंत इनकार किया, मैंने नहीं छिपाई। लेकिन जब मां ने उसका बैग देखा, तो डायरी वहीं से निकली। टूटता हुआ विश्वास। इस घटना के बाद घर का माहौल बदल गया। मां पापा को लगने लगा कि रहीम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। एक दिन मां ने उसे कमरे में बुलाया, बेटा, तुम्हें पता है हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा झूठ बोलना हमें बहुत दुख देता है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं सच बोलना शुरू करूंगा। उसी रात रहीम ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने समझ लिया है कि झूठ कितना बुरा होता है। यह पहले एक छोटी सी लकीर होती है, फिर यह इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरे पन्ने को काला कर देती है। 5वां अध्याय, सच्चाई का रास्ता। अगले दिन स्कूल में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। हेडमास्टर ने सभा में कहा, बच्चों, कल हमारे स्कूल का निरीक्षण है। जो छात्र सबसे अच्छा काम करेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। रहीम ने तय किया कि वह ईमानदारी से काम करेगा। उसने अपनी कक्षा की सफाई में मदद की, बागवानी में हिस्सा लिया, और सबसे अहम बात, उसने निरीक्षक के सामने अपने पिछले झूठों को स्वीकार कर लिया। निरीक्षक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें सजा मिलेगी? रहीम ने जवाब दिया, सर, अब मुझे सच बोलने में ज्यादा सुकून मिलता है। 6ठा अध्याय, एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद रहीम की जिंदगी बदल गई। उसे स्कूल की ओर से
सबसे ईमानदार छात्र का पुरस्कार मिला। उसके दोस्त फिर से उसके करीब आ गए। घर में भी खुशियां लौट आईं। एक दिन जैनब बोली, भैया तुम सच में बहुत अच्छे हो। रहीम मुस्कुराकर बोला, नहीं बहन, मैंने तो बस यही सीखा है कि सच बोलने से मन हल्का रहता है। अंतिम पाठ इस कहानी से हमें 3 अहम बातें सीखने को मिलती हैं। झूठ एक छोटे बीज की तरह होता है जो समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। सच बोलने से भले ही तुरंत लाभ ना हो, लेकिन यह हमें लंबे समय में इज्जत दिलाता है। हर गलती से सीखने का मौका होता है, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखें। समाप्त।